हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एग्ज़ाम आते आते तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप कब मत सोचिए एग्ज़ाम कब है कब नहीं है। डेली 20 क्वेश्चन लगाइए। एग्ज़ाम आते आते तक आपका 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन का कलेक्शन बन जाएगा आराम से। और एग्ज़ाम में आपका इम्प्रूवमेंट जो होगा आपको खुद ब खुद फ़र्क पता चल जाएगा। 10 से 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए मेरा, उसके बाद मॉक टेस्ट मारिए। आपको देखिए फ़र्क पता चलेगा कि हाँ, जैसा एग्ज़ाम यहाँ पर बताया जाता है उस अप्रोच से अगर हम बनाते हैं तो अच्छा मार्क्स हम कर जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। कहता है एक बॉक्स में 3, 5, 7 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के सिक्के हैं, जिनके मूल्य जो है 1, 5 और 10 रुपये। देखिए दो बात, एक जगह दिया गया है सिक्कों का अनुपात। क्या दिया गया है? सिक्कों का अनुपात। तो यहाँ पर लिखते हैं सिक्का, यहाँ पर क्या लिखते हैं? सिक्का। इस तरह का ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ऐसा बात नहीं है नहीं करा है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है तो चूंकि आपको कराना ही पड़ेगा बार बार। यहाँ पर लिखिए सिक्का, यहाँ पर लिखिए मूल्य, और यहाँ पर लिखिए आप कुल, जितना आपका आएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो कितने हैं सिक्के? 3 अनुपात 5 अनुपात 7। ठीक है, तो सिक्के कितने? 3 अनुपात 5 अनुपात 7। मूल्य कितना है इनका? 3 वाला जो अनुपात में सिक्का है 1 रुपये का सिक्का है। उसके बाद ये 5 जो सिक्के की संख्या अनुपात में वो कितना है? 5 रुपया का है। और जो 7 अनुपात में वो सिक्का कितना है? 10 का है। अब देखते हैं यहाँ से कितना होता है। तो 3 को 1 से अच्छा 1 रुपये के 3 अनुपात में सिक्के यानी 3 सिक्के, तो कितने सिक्के हो जाएंगे? कितने वैल्यू हो जाएगा? 3 रुपया। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने? 5 रुपये के 5 सिक्के, तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 10 रुपये के 7 सिक्के यानी 10 सत्ते कितना हो जाएगा? 70। कुल मूल्य अगर आप देखिएगा तो कुल मूल्य कितना आपको पता चल गया? 3 + 25 + 70, और यही बराबर है किसके बराबर है? कुल मूल्य के। कुल मूल्य कितना है? 588 रुपया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 98। कितना हो गया? 98 = 588। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 6। काट देंगे, 8 छक्के 48, 9 छक्के 54, 4 58। तो कहता है 10 रुपये वाले सिक्के की संख्या का अनुपात। तो 10 वाला सिक्का कितना हो जाएगा? 10 रुपये वाला सिक्का का अनुपात कितना हो जाएगा? तो कितना है? कितने थे अनुपात में? 7, और 1 का वैल्यू कितना आया? 6। तो 7 छक्के कितने हो जाएंगे? 42। अब एक बात हम बताते हैं, आप चाहते तो इस क्वेश्चन को बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन को बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते थे, ये भी तरीका हम आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर 10 रुपये के सिक्के के अनुपात कितने हैं? 7। 10 रुपये के सिक्के के अनुपात कितने हैं? 7। अच्छा, जब अनुपात में वैल्यू दे ही दिया भैया 7 अनुपात में है, तो जो भी आंसर आएगा इसका मल्टीपल आएगा। तो ये आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये इसका मल्टीपल नहीं है, ये इसका मल्टीपल नहीं है। इस तरह से देख पाते तो बिना बनाए भी इस सवाल का आंसर कर पाते हैं। तो यही सब आपको अप्रोच हम सिखाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 7 छः कितना हो जाएगा? 42 इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी 8 सेंटीमीटर है, कोण ए समद्वि भाजक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं ए बी सी, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं क्या क्या बात कह रहा है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक बनाते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है? ए इसका समद्वि भाजक है। ए क्या है? समद्वि भाजक है ए कोण। तो यहाँ पर नाम दे देंगे ए, और इसको समद्वि भाजक है तो यहाँ पर गिराते एक। आगे इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर ए देंगे तभी तो ये समद्वि भाजक होगा। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और जहाँ पर ये बी सी को काट रहा है उसका नाम क्या दे देंगे? डी। कहता है आंतरिक रूप से, तो अंदर से काटा है, बी सी पर डी मिलता है, मिला दिए बी सी पर कौन मिलता है? डी। ठीक है, बी डी 6 सेंटीमीटर। अब सबका नाप देते जा रहा है, लिखिए बी डी कितना है? 6। डी सी कितना है? 7.5। और क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया हुआ है। ए बी 8 सेंटीमीटर था। ए बी कितना था? 8 था। तो चलिए अब एक बात हम जानते हैं यहाँ से, सिंपल सा बात है, आराम से बन जाएगा अब सवाल। देखिए कोण समद्वि भाजक है। क्या है? कोण समद्वि भाजक है। तो कोण समद्वि भाजक का सिद्धांत लगा देंगे, कोण समद्वि प्रमेय। कोण संबंधित
कोण समद्विभाजक संबंधित प्रमेय, ठीक है, कोण संबंधित समद्विभाजित परिमेय, ठीक है, लिख नहीं रहे इसी तरह से लिख दिए, ठीक है, हल्का फुल्का, ठीक। तो ये हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी जो होगा वो ए सी रेशियो के बटा में होगा, और जो बी डी होगा, बी डी वह किसके बराबर, मतलब रेशियो में बराबर होगा डी सी के। बस यहाँ पर वैल्यू रख कर आंसर निकाल देना है, ख़त्म हो गया सवाल। तो क्या सवाल होगा, तो ए बी का वैल्यू कितना है 8, ए सी का वैल्यू निकालना है, सी ए कहिए या ए सी कहिए बात एक ही है, बराबर कितना है 6/7। यहाँ पे 10 ऊपर में दे देते हैं। अब देखिए, अब जो जो कट जाएगा काट देंगे आसानी से, ठीक है। 5 दूनी 5 से कितना बार में कट जाएगा 15 बार में, ठीक है, ठीक है। आगे काटते हैं, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8। तो ए सी का वैल्यू 5 दूनी कितना हो गया 10, आराम से निकाल लिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10। समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना इतना विभाजित। अरे भैया कोई संख्या को भागा करना है 27 से, 28 से, 15 से, 12 से, इसका मतलब उसका लसा से भागा करना है, और 4 अंकों की कह रहा है। तो सबसे पहले इसका लसा निकालते उसके बाद बात करते हैं आगे। तो 17, 18, 15 और 12 इन सब का लसा लेते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इन सब का क्या लेंगे एलसीएम। तो चलिए करते हैं, 2 से करेंगे तो ये 27 रह जाएगा, ये 2 9 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 2 9 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 का कहानी खत्म हो गया, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 दूना 6, अभी भी 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब तो कुछ नहीं जाने वाला, 2 पचे 10, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, कितना हो गया एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 540, कितना हो गया 540, ठीक है, 540 एलसीएम हो गया। कहता है अच्छा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 1 2 3 4, 4 गुना होता है, और 540 से भागा होना चाहिए। देखते हैं कौन सा वो संख्या जो भागा होता है 540 से। तो 540 से एक बार में देंगे तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ देखते हैं 9। तो कितना बार में अब भागा जाना चाहिए, तो 5 8 40, 5 9 45, 8 ही बार में जाएगा लगता है, 9 बार में नहीं जाएगा। 0 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 5 8 40 और 3 43। तो यहाँ से कितना बच रहा है 9, 9 में 2 गया 7, और यहाँ 2 279 बच रहा है। कितना बच रहा है 279। अब एक बात बताइए, 540 में भागा होने के लिए इसको 279 मतलब इसमें बच गया है, तो अब इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। जो 4 को 9 है यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें कुछ जोड़ के नहीं जा सकते। तो पहला घर जो मिलेगा आपको, जो भागा खाता हो, वह कितना मिलेगा, तो वह 4 को 9 भागा तो खा नहीं रहा है, इसमें कमी हो जा रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है कमी हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कमी हो रहा है। कितना का हो रहा है देखना है। 540 से ये पूरा पूरी भागा खा जाता अगर 279 नहीं बचता। कितना नहीं बचता 279, तो 279 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो 9 में 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7, और यहाँ हो जाएगा 9, 9720। कितना 9720। अगर ये संख्या रहती तो ये संख्या भागा खाता। 9720 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किससे कट जाए 540 से कट जाए। उसके बाद कटने वाली जो संख्या आएगी 4 को 9 से क्या हो जाएगा ज़्यादा, यानी वो 5 अंकों की छोटी संख्या में बदल जाएगी। ठीक है, 5 अंकों का संख्या में चल जाएगा, 4 अंकों का संख्या नहीं बचेगा। आगे आते, हरी ने 18,000 रुपये में एक कार्डबोर्ड खरीदा और उसने 5,000 परिवहन पर और 2,000 इसकी मजदूरी पर खर्चा किया। ठीक है भैया, तो यहाँ निकालते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। क्या निकालेंगे टोटल सीपी। टोटल सीपी 18,000, फिर कितना 5,000, और फिर कितना 2,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका 25,000, यानी खरीदा कितना में 25,000 में। ठीक, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसने 500 डिब्बे बनाए और 60 रुपये का दर से बेच दिया। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कितना डिब्बा बनाया
500 डिब्बा बनाया, कितना बनाया 500 डिब्बा। तो पहला बात, अगर 25 इतना रुपया में ख़रीदा था, ठीक है 25,000 में, और 500 डिब्बा बनाता, तो उसको एक डिब्बा का दाम कितना रखना पड़ता, एक डिब्बा का दाम 500 रुपया। 0 0 0 0 कट गया, कितना रखना पड़ता 50 रुपया, कितना रुपया रखना पड़ता 50 रुपया, ठीक है कितना रखना पड़ता 50, ठीक ठीक है। आगे कहता 60 का दर से बेच दिया, कितना का दर से बेच दिया 60 का, यानी कि कितना का दर से बेचा 60 का। तो 60 का दर से बेचने पर एक गो का दाम यहाँ 50 निकल रहा है, वो कितना बेच रहा है 60 बेच रहा है, कितना बेच रहा है 60, ठीक है। तो एक गो का यहाँ पर अब बेचना चाहिए, तो एक गो का वो बेच कितना में रहा है 60 में, तो कितना का प्रॉफिट कर रहा है 10 का प्रॉफिट कर ले रहा है। अब टोटल में भी निकालिएगा तो वही बात आएगा, टोटल में भी निकालिएगा तो वही बात आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 500 डिब्बा बनाया ना भैया। देखिए हम आपको टोटल में बता देते हैं, एक एक डिब्बा का 500 ले रहा है, तो टोटल कितना लेता वो टोटल, तो 500 डिब्बा बनाता तो इतना करके लेता, तो 30,000 कमाता, कितना कमाता 30,000। तो 5,000 ज़्यादा होता 25 पे, तो 1/5 वही वैल्यू पता चलता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं, इससे तुलना करते हैं, इससे 50 से 60 हुआ, कितना बढ़ा 10 बढ़ा, कितना के रिस्पेक्ट में 50 के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या करेंगे 100, 10 बचे 50, 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 5, 1/5 का वैल्यू कितना कहना चाहिए 20%, ठीक है। ये सब बात तो पता ही होना चाहिए, 20%। खत्म हो गया सवाल, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि ए बी और सी के बीच इतना रुपया बांटा जाएगा 1380 रुपया। कहता है ए को सी से 5 गुना मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए सी से 5 गुना, किससे 5 गुना सी से। तो ए का जो वैल्यू होगा 5C के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक। और बी से 3 गुना मिलना चाहिए, ए को जो मिलना चाहिए वो बी से कितना गुना मिलना चाहिए 3 गुना, यानी 3B के बराबर मिलना चाहिए। यहाँ पर रेशियो का बात करते हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का रेशियो हो जाएगा 5, इसका बगल वाला होता है, और सी का वैल्यू कुछ नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 1। ए का वैल्यू इसका पड़ोस वाला 5 हो जाएगा, और सी का वैल्यू इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सी का वैल्यू 1 हो गया। इधर आते ए का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेशियो में बात कर लिए, अब हम रेशियो को बराबर करते हैं। तो देखिए 2 बार ए आया, तो एक काम करते हैं, देखिए इधर करते हैं सी ए और बी, ऐसे सजाने का कोशिश करते हैं। पहले सी लिखते हैं, पहले सी कितना है 1, फिर ए कितना है यहाँ पर इस ग्रुप में 5, फिर यहाँ से ए उठाएंगे कितना है 3, और फिर यहाँ से बी उठाएंगे कितना है 1। अब इसको बराबर करते, कैसे बराबर करते देखिए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 को 5 से गुना करेंगे 15, अब 1 को 5 से गुना करेंगे, 1 बचे कितना हो जाएगा 5। आ गया रेशियो, किसका आ गया सी ए बी का, किसका रेशियो आया सी ए बी का। हमसे पूछता है तो किसको कितना मिलता है, तो सबसे पहले बात देखिए 15 5 20 30 23, टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, टोटल वैल्यू हो जाता है जोड़ करके 23, और 23 किसके बराबर है 1380 के। 23 छक्के होता है, कितना बार में होता है 6 बार में। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 60, 1 का वैल्यू कितना आ गया 60। अब क्या बोलता है, तो किसको किसको कितना मिला बता दीजिए। तो सिंपल सा बात है, कोई भी बता देगा, आराम से बता दीजिएगा ए बी सी को कितना मिला। तो यहाँ 3 छक्के कितना हो जाएगा आपका 6 कितना हो गया, अच्छा ठीक है, सी का वैल्यू है, तो सी कितना मिलता है यहाँ पर कहीं निकालते हैं, अलग करते हैं, यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक। ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा, ए का हिस्सा कौन सा, ये बीच वाला 15 हिस्सा है, कितना है 15, कितना है 15, तो 15 × 60 यानी 15 छक्के 900। बी को कितना मिलेगा, तो बी का हिस्सा लास्ट वाला यानी 5 छक्के 30, और सी को कितना मिलेगा 18 वाला, यानी 3 छक्के 3 × 180। खत्म हो गया सवाल। बनाइए, ए का होना चाहिए कितना 900, बी का कितना होना चाहिए 300, सी का कितना होना चाहिए 180, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऑप्शन टिक करने में, ऑप्शन भी एकदम क्लोज है, और जो निकाले हैं उसको ध्यान से निकालिएगा तब सही होगा सवाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि 82% और 73% का अंतर 72 है। देखिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, मान लेते संख्या 100 थी, तो उसका 82% 82 हो जाएगा, और उसका 73% 73 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो 9% किसके इक्वल हो जाएगा, तो 9% इक्वल हो जाएगा 72 के। तो 9% 72 के इक्वल हुआ, तो वहाँ से यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 9×8 = 72। तो यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 800।
तो कहता है इस संख्या का 48% निकालिए, बस सवाल ख़त्म हो गया। तो 800 का 48%, वहीं से डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं था यार, 8 में ही 48 से गुना कर देते। फिर भी हम आपको पूरा तरीका बता दिए कैसे जा सकते हैं। 8 8 64, 8 चौके 32, अच्छे 38। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगला सवाल कहता है √5 और रूट के साथ आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? तो देखिए जो √5 होता है, √5 उनका वैल्यू कितना होता है? तो √5 का वैल्यू होता है आपका 2.236। और जो √7 होता है, जो √7 होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 2.645। कितना हो जाता है? 645। ये 2-4 गो पॉइंट आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी एक क्लास लेके आएंगे, ये रूट कैसे हटता वो वाला देखने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, हमको चाहिए तो इसको हम लोग अगर नेट लिखना चाहे तो लिख देते हैं 2.2, एक ही को लिखते हैं। और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2.6, यानी 2.2 से 2.6 का बीच में कितना परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? p/q को। सबसे पहले तोड़ते हैं। 4 पचे, देखिए पहला नंबर ऑप्शन चेक करते हैं कितना हो जाएगा। 4 पचे 20 और 21/5। 21/5 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.2 भागा देने पर। बी नंबर कितना हो जाएगा? 6/5। 6/5 को तोड़ेंगे तो 1.2। क्या यह 2.2 2.6 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तीसरा तोड़ के देखते, 2 पचे 10, दूनी 12, एक के बार लिख देते क्या? 2 पचे 10 दूनी 12/5। 12/5 को तोड़ेंगे तो 2.4 आ रहा है। और डी नंबर भी दिखाइए देते, उसको काहे बाकी रखे? 3 पचे 15 और 1 16/5। 16/5 का अर्थात कितना होता है? 3.2। तो 2 से लेकर 2 और 2 से लेकर के 4 का बीच में चाहिए था, तो एक ही आदमी बचेगा इसके अंदर। 2.2 से लेकर के 2.6 का बीच में कौन आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 2.4। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आगे अगला सवाल कह रहा है कि शीला अपनी गति से 20/21वें गति से चलती है। शीला अपनी सामान्य गति, यहाँ मान लेते हैं स्पीड, ठीक है, स्पीड। तो पहले उसका स्पीड कितना था? पहले उसका स्पीड था 21 और अब कितना चल रही है? 20 से। तो आप जानते हैं स्पीड और टाइम दोनों का अनुपात क्या होता है? उल्टा होता है। हम आपको करोड़ों बार बता चुके हैं। तो यहाँ समय लग जाएगा 20 और यहाँ पर समय लग जाएगा 21। आगे बढ़ते हैं। कहता है वह चलकर एक निश्चित दूरी फिक्स है, दूरी कांस्टेंट है, सामान्य गति से चलने में 6 मिनट ज़्यादा लगता है। यहाँ देखिए टाइम का अंतर कितना आ गया? पहले 20 लगता था, अब 21। एक का समय का अंतर आ गया और क्वेश्चन में कितना बोला? 6। तो 1 बराबर कितना हो गया? 6। तो वही निश्चित दूरी तय करने दर। उसके अलावा सामान्य समय, क्या चीज़? सामान्य समय। तो पहले का समय मांग रहा है। किसका समय मांग रहा है? पहले का, यही वाला है पहले का समय। अब देरी लग रहा है 21। तो पहले का समय कितना था? 20। तो 20 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 पहले का टाइम। अभी का टाइम बोलता तो कितना आ जाता है? 126। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भैया। आगे देखिए, आइए इसको करते हैं। देखिए इस आप क्लास को देखिए, क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बना लेंगे। तरीका हम सिखाएंगे, देखिए कितना अच्छा अच्छा तरीका सिखाएंगे। आप विश्वास करिए, आप देखिए तो पूरा क्लास को, तब ना आपको समझ में आएगा। ऊपरे ऊपर देख करके जाने से कभी कुछ नहीं हासिल होगा आपको। ABC हम 1 घंटा और 1.5 घंटा वाला क्लास नहीं करेंगे मैथ का, कि आपका टाइम बर्बाद हो और अपना भी टाइम बर्बाद करे। वैसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है हमारा। टू द पॉइंट बात करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन रियल लेंगे, और नीचे वो जो जिस क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखा था वो NTPC CBT 1 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सारा अब लेटेस्ट क्वेश्चन भी धीरे धीरे लेंगे। चलिए देखते हैं। ए कितना दिन में काम करता है? 7 दिन में। बी कितना दिन में करता है? 10.5 दिन में। और अच्छा ए, हाँ ठीक है। और जबकि बी भरी हुई टंकी खाली, अच्छा सी था, सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सी था कितना दिन में? 10.5 दिन में। और बी कितना दिन में था? 5.25। तो यही सब ख्याल रखना होता है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं आगे। देखिए क्या क्या बात बोला था बी भरी हुई टंकी को खाली करता है और ए और सी भरता है। ए और सी क्या करता है? भरता है। ये भरने वाला है और ये भी क्या करने वाला? भरने। अब आते भैया, इतना दूर में तो बहुत कष्ट होगा, एलसीएम लेने में दिक्कत होगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। अरे पॉइंट मत हटाइए, 10.5 बड़ा है सब में। कौन बड़ा है? 10.5। 10.5 का एलसीएम लीजिए। तो बोलेगा 10.5 का पहाड़ा याद नहीं, 21 आएगा। कितना आएगा? 21। तो 7 × 21 हो जाएगा। 5.5 से 21 कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। देखिए हो गया सॉल्व। कहता है यदि टंकी खाली होने पर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है।
टंकी क्या होने पर, खाली होने पर। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग, तो टंकी का कितना भाग, 2/3, तो 21 भाग है टोटल। 2/3 कितना हो जाएगा, यानी 3 में से 2 हिस्सा, तो 3 से 21 2 14 हिस्सा। कितना हिस्सा, 14 हिस्सा भरना है टंकी का। कितना हिस्सा भरना है, 14। 14 काम करना है तो कितना समय लगेगा, तो बस इन लोगों का एफिशिएंसी ले लीजिए। कितना है, 14 काम करना है, कितना इन लोगों का एफिशिएंसी, 3 काम कर रहा है, 2 भी काम कर रहा है, लेकिन ये जो 4 वाला आदमी है ये माइनस वाला है भी, तो माइनस काम कर रहा है। तो 14 3 2 5 में 4 घटेगा 1, यानी 14 बराबर 14। तो कितना मिनट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 लग जाएगा, यानी कि 14 मिनट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर ही मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन कराए थे उस दिन, टेन थीटा वाला था, आज कॉट थीटा वाला मिल जाएगा आपको। तो कॉट थीटा का सबसे पहले वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4। 4 को लेके आ गए नीचे। अब देखिए एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा है 5 साइन थीटा। क्या लिखा है, 5 साइन थीटा। यहाँ लिखा है +3 कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे वही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ में दिया हुआ है, माइनस में। ठीक है, चलिए इतना दूर का बात तो हो गया, उतार दिए। अब आगे क्या करना, कुछ भी नहीं करना, जो बोलते वही करिए। नीचे कॉस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कॉस। इसके नीचे भी भागा कर दीजिए, किससे से, कॉस थीटा से। इसके नीचे भी भागा कर दीजिए, किससे, कॉस थीटा से। इसके नीचे भी भागा कर दीजिए, किस थीटा से, कॉस थीटा से। कारण हम बताते हैं। देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस 10 होता है, और यहाँ ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन। क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन। कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो साइन बटा कॉस लिखा, तो कॉस बटा साइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और ये वाला वैल्यू पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5, और +3 और गुना 1। एक कैसे आया, एक कैसे आया, ये वाला कॉस कॉस क्या हो गया, कट गया। फिर नीचे रहेगा 5 इंटू 4/5, और माइनस क्या रहेगा, 3 गुना 3। तो 5 5 यहाँ कट जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 4, 4 में 3 जुटेगा 7, और यहाँ 5 5 कट जा रहा है, 4 4 में 3 घटेगा, कितना बचेगा 1। तो 7/1 बोले तो कितना आ गया, 7। कितना हो जाएगा, 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सही वाला ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आ गया सबको समझ में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा आवर्ती दशमलव, अरे आवर्ती मतलब कि बार बार रिपीटेशन नहीं देगा इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात है। 21/56, 21/56 को सबसे पहले तोड़ लेते हैं। 7 × 21, 7 × 8 56। अच्छा 8 नीचे आ गया है तो ऊपर 3 है, तो भागा देते हैं। अगर भागा देंगे तो आपको दिखाते हैं भागा दे करके, 0 आएगा, 0.3। 8 × 3 कितना हो गया, 24। 8 सतह कितना, 8 3 था, 8 सतह कितना हो गया, 56, और 8 5 कितना हो गया, 4। अरे भैया ये तो कट गया, तो रिकरिंग नहीं दिया, तो ये रिकरिंग नहीं दिया, बाकी सारा रिकरिंग देगा, यानी कभी ज़िंदगी में कटेगा नहीं। यही वाला हो जाएगा जो रिकरिंग नहीं दे रहा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से करिएगा पूरा शिद्दत से। कहता है एक ठेकेदार 350 दिन में ठेका लेता है 12 किलोमीटर लंबा नहर खोदने का, और 45 आदमी को काम में लगाता है। लेकिन उसको अचानक देखता है कि 200 दिन बाद पता चला कि अरे काम तो 4.5 किलोमीटर हुआ है। तो समय पे काम पूरा करना और आदमी इसको बढ़ाना है, तो कितना आदमी बढ़ाना यही निकालना। अच्छा एक बात देखिए, 200 आदमी कितना दिन तक काम करेगा, 45 दिन तक। कितना दिन तक काम किया, 200 आदमी कितना दिन तक काम किया, 45 दिन तक। और कितना काम पूरा किया, मात्र और मात्र 4.5 किलोमीटर लंबा नहर खोदा है। अब काम कितना करना है, तो टाइम कितना बचेगा, 350 दिन था, 200 दिन काम कर लिया तो काम कितना बचेगा, 150 दिन का। और कहता है कि 45 आदमी, हमको पता नहीं कितना आदमी लगाना है, यहाँ पर मान लेते हैं 100 आदमी लगाना है। अब बटा अब काम कितना पूरा करना है, 7.5 काम पूरा करना है। 12 में से 4.5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 12.5 मतलब 7.5। दोनों पॉइंट उड़ा देते हैं सेम सेम डायरेक्शन में, तो 5 9 45 और 5 15। अच्छा बड़का से काटते हैं, 15 3 45, 15 5 75। 3 से काटते हैं इसको 15 बार में, 15 से इसको काटते हैं 10 बार में, 5 से इसको काटते हैं 2 बार में, और 2 से इसको काटते हैं 100 बार में। लीजिए सवाल ख़त्म हो गया एक के लाइन में। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 100। तो अगर 100 आंसर में रहता है तो बहुत जने 100 मारते। एग्जामिनर अच्छा है जो 100 ऑप्शन नहीं दे रखा है, वरना मैक्सिमम 90% लोग 100 मार देंगे। तो करना क्या है, 100 आदमी टोटल चाहिए था, पहले से आदमी कितना था, 45। तो कितना आदमी अतिरिक्त लगेगा, तो 55 आदमी अतिरिक्त लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, अरे भैया इसको गुना करना कोई तोप नहीं है। देखिए हम आपको सिंपल सा बात कहते हैं, आप 99 में 100 से गुना करके दिखाइए कितना होगा। अगर अगर कह देंगे अगर कह देंगे कि आपसे कुछ और कहते हैं, रुकिए ये वाला दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 69 लेते हैं इंटू 10 लेते हैं, तो आप तो फटाक से कह दीजिएगा कितना हो गया 690, कितना हो गया 690, ठीक है। अगर अब कह दें कि 69 गुना 9 करिए, तब क्या करिएगा, बोलिएगा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी हम आपका तरीका सीखे कैसे, तो बोलिएगा 69 को हम लिख देंगे, जो 9 है उसको लिख देंगे 10-1, क्या लिख देंगे 10-1। बोलेंगे ठीक है भैया ये तो आप लिख दीजिएगा। तो बोलिएगा 69 को जब 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या उसमें बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 690, कितना हो जाएगा 690, और उसमें 69 को जब 1 से गुना करेंगे तो 69 और उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। बोलिएगा नहीं समझ में आया, फिर से बताइए और बताते हैं। 753 ले लेते हैं और इसमें गुना करना 99 से, कितना से गुना करना 99 से। तो आप एक काम करिए, तो 753 लिखिए, क्या लिखिए 753, और ये 99 है ना, तो इसको समझ लीजिए 100 था, कितना था 100, तो 753 में 100 से गुना करिएगा तो कौ गो जीरो आएगा, 2। क्या कि 69 में 10 से गुना किए तो कौ गो जीरो, एगो जीरो था तो एगो बढ़ा, तो 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो बढ़े। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 753 को घटा लीजिए, बस सवाल खत्म। तो इतना बताने का उद्देश्य क्या था, अभी आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। यही तरीका हम जो सिखाना चाहते थे, देखिए आप ध्यान से क्या सिखाना चाहते थे। तो लिखा हुआ था कि 69, ठीक है, 696 इसको गुना कर देंगे, के गो संख्या 1 2 3 4 गो संख्या है, तो इसको इतना से गुना कर देंगे 4 गो जीरो वाला से, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। तो यहाँ से गुना करने से आपको मिलेगा क्या, तो 696 और के गो जीरो 1 2 3 4 जीरो, कितना जीरो बैठा दिए 4 जीरो। अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, 696 इसी को क्या कर देना है, घटा देना, खत्म हो गया। 10 में 6 गया 4, 9 में 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 6 गया 3, 9 में 9 गया 0, ठीक है। इस सब को देने वाला था। 15 में 6 गया कितना हो गया 9, और ये बन जाएगा 8, और यहाँ बन जाएगा 6 9 6, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए जहाँ भी है, तो हो जाएगा 69689 ऑप्शन नंबर डी। आराम से टिक करिएगा, बहुत सारा ऑप्शन सिमिलर दिया गया है, और 696 वाला तो 2 ही को दिया गया था सी डी, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया बात। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कक्षा में 50 लड़के, उनका एवरेज 45 करके, जब एक लड़का निकल जाता है, छोड़ देता है, तो औसत 100 ग्राम करके कम हो जाता है। एक बात बताइए, पहले कितने लड़के थे, 50 लड़के, एक लड़का क्या हो गया, चला गया, तो अब कितने लड़के बचे 49, अब कितने लड़के बचे 49। सब में एवरेज कितना करके कम हुआ है, 100 ग्राम करके, कितना ग्राम करके 100 ग्राम करके, तो 100 ग्राम करके कम हुआ है, तो 49 को 100 ग्राम से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.9 kg, कितना हो जाएगा 4.9 kg। अच्छा, पहले एवरेज सबका कितना था 45, क्या था 45, यानी जो जाने वाला लड़का क्या था, छोड़ने वाला लड़का, अरे तो छोड़ने वाला लड़का को वजन ज़्यादा होगा तभी ना सबका क्लास का घट गया, तो छोड़ने वाला लड़का का वजन इसमें और 4.9 जोड़ देंगे, तो यानी कि ओहो 49.9 kg का लड़का था जो क्या कर दिया है, स्कूल को छोड़ दिया है, तो उसका वजन कितना हो जाएगा 49 पर। कोई भी तरह का गुना भागा जोड़ घटाव मत करिए, जितना सिंपल बताएं वही सिंपल अप्रोच लगाइए, आपका आंसर आपका मुट्ठी में है। आगे कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट देता है, तुरंत नकद भुगतान करने पर 12% की छूट देता है। यदि वस्तु का वास्तविक मूल्य, पहले वस्तु का दाम कितना रखा गया था 50 रुपये 250, बोलता है आप लीजिए भैया लीजिए, आपको डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट पहले 10% का दे रहा है, यानी जो वैल्यू था उसको 90 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 90 में। फिर बोलता है अभी मेरा मन और ही नहीं माना, और ही 12% का छूट देंगे, तो जितना दाम में मिल रहा था और उसका 12% छूट देगा, तो जो 100 का माल है कितना में बेच देगा 88 में। आइए यहाँ से काटते हैं, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया कट गया, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया कट गया, यहाँ से 25 चौके कट जाएगा, कितना कट जाएगा 25 चौके 100, और यहाँ 4 से कट जाएगा कितना बार में 22 बार में, 2 9 18 2 9 18 1 19। तो अब जो एक्चुअल दाम है नगद भुगतान करने के लिए 198 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम हल्का बात था। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये जो चार्ट दिया गया है कह रहा है कि टोटल 2015 में कितना था आपका, तो 36,28,000 था। कितना था? 36,28,000। हमसे कहता है कि किस बिक्री में कंपनी का सबसे अधिक ज़्यादा आय हुआ। अरे तो भैया जिसमें परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उसी का आय ज़्यादा होगा, तो बैग का। किसका ज़्यादा आय हुआ है? बैग का। तो सिंपल सा किसका आय हो जाएगा? बैग का। अरे भैया एक वो बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई चार्ट बनाते हैं और इसमें तरह तरह का हम चीज़ दिखा देते हैं, तरह तरह का, ठीक है, कहते हैं टोटल बिक्री 100 हुआ है। कितना हुआ है? 100। तो ये वाला अकेला अगर 35% का वेटेज रखता है, 35, तो 100 रुपये में 35 रुपये का बिक्री होगा। बाकी सब ये 15 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो सबसे ज़्यादा किसका? एकरे बिक्री हुआ था। तो सिंपल सा बात है कि यही आंसर हो जाएगा, जिसका ज़्यादा बिक्री हुआ रहेगा परसेंटेज में। ठीक, आगे सही कह रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, क्या कहता था कि किस बिक्री से कंपनी को सबसे ज़्यादा आई हुई। ठीक है, आगे कहता है एक वर्ग के भुजा को 20% बढ़ाया गया। देखिए जो वर्ग का ये वाला जो भुजा था, ये वाला, इसको कितना बढ़ा दिया गया? 20%। कितना बढ़ा दिया गया? 20%। तो मान लीजिए पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। तो पहले अगर मान लेते भुजा 5 था, तो अब कितना हो गया है? 6। तो क्या पहले 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 एरिया कितना निकलता? तो पहले एरिया निकलता 25, और अब एरिया कितना हो जाएगा? 36। एरिया का फार्मूला जानते हैं भुजा का? भुजा का एरिया का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। तो पहले 25 था, अब कितना हो गया? 36। बढ़ा कितना है? 11 का। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है? 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 44। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? कितना परसेंट है? तो 44% है। ऑप्शन नंबर 2 है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला कहता है कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कोई बात नहीं, एकदम हल्का चीज़ें। देखिए पहला वाला सॉल्व करते सब आपको समझ में आएगा, पहले देखते जाइए आप। तो कितना हो जाएगा? 2m² हो जाएगा, और प्लस 3m हो जाएगा, और इधर आके m² माइनस कर देते हैं, और +1 इधर आके माइनस कर देते, इधर कितना बचेगा? देखो इसमें आ गया है ये वाला स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर द्विघात समीकरण है। y-2 का होल स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट तोड़ देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तोड़ देते, तो a² + b² - 2ab, तो 2ab यानी कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, इधर 2y आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस आके प्लस हो जाएगा। यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। ये भी क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक, ये वाला देखते हैं। x × x² + 1 हो जाएगा। ठीक है, x² + x हो जाएगा, +8 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा आपका? तो इधर हो जाएगा आपका, गुना करिए इसको, तो डायरेक्ट लिख दीजिए a + b a - b दिख रहा है, a² - b² यानी x² - 4। x² दोनों तरफ से यहाँ कट गया, तो x खत्म हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द्विघात समीकरण का मतलब समझिए घात कितने रहने चाहिए, उस पर पावर 2। बाकी बात आप पूरा चेक कर लीजिएगा तो आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है 50,000 की राशि है। कितनी राशि है? 50,000 की। कहता है 12% करके 6 महीने के लिए निकालना चाहिए यदि तिमाही हो। क्या हो? तिमाही। अरे भैया 3-3 महीना पे देगा, तो 6 महीना में कितना बार दे देगा? 2 बार। कितना बार देगा? 2 बार। और 3-3 महीना पे देगा, तो 3, 6, 9, 12, यानी एक साल में कितना बार? 1, 2, 3, 4, 4 बार देगा। कितना बार देगा? 4 बार। तो इसको 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 3%। तो 3/100। सवाल ख़त्म। ठीक है, इसका निकालना है, तो 0 0 कट गया, यहाँ से हो जाएगा 1500, यहाँ से हो जाएगा 1500। अब 1500 का फिर निकालेंगे, तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। तो आप जोड़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 3045। वैसे भी 3000 के पार हो गया था। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम हल्का बात था। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका बताइए, बहुलक बताइए, और क्या क्या बताइए? बहुलक का योग और माध्यिका का योग बताइए। बहुलक कौन सा दिख रहा है आपको? 25, 25 कितना ज़्यादा बार है? तो 25 हो जाएगा बहुलक। 25 क्या हो जाएगा? बहुलक। ठीक है, बहुलक हो गया। आगे क्या बोला? माध्यिका। क्या बोला है? माध्यिका। तो सजाते हैं पहले। 16 माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? सजाएंगे। 16, 18, 20, 25, 25, 28, 35, और कितना है? 38। ठीक है, देख लीजिए सबको आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अब क्या करेंगे माध्यिका बनाने के लिए? तो देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 1 2 3 इधर से हटाएंगे,
1 2 3 इधर से हटाएंगे तो माध्यिक का कितना पता चल जाएगा, तो 25 + 25 कितना हो जाएगा 50, और उसका आधा कर देंगे माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाइए। सजाने के बाद अगर 8 संख्या है तो 3 उधर से 3 उधर से बचा बीच में, ऑड संख्या रहता तो 7 रहता तो 3 इधर से 3 इधर से हटाते, बीच वाला जो बचता वही हो जाता माध्यिका। ठीक है, सम संख्या था इसीलिए 2 को बचा तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को जोड़ के, तो यहाँ आ जाएगा 25, उधर भी आया था 25, तो 25 25 कितना हो जाएगा, तो दोनों का योग बोला था, दोनों का क्या बोला था योग, तो 25 + 25 यानी कि 50, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और अच्छा क्वेश्चन सीखे होंगे और अप्रोच सीखे होंगे कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल में कुछ सीखने को अगर चाहते हैं मिलेगा, तो आपको चैनल अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको इसका PDF और क्वेश्चन सीट मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।